जय हिंद एवरीवन, माई सेल्फ सुरेश ज्योति कुमार कदम, ऑल इंडिया रैंक 54 इन यूपीएससी सीएपीएफ असिस्टेंट कमांडेंट 2024। तो रिसेंटली जैसे रिजल्ट हुआ और सीएपीएफ एसी 2025 का रिजल्ट आया और उसके बाद भी उसके दरमियान भी मुझे बहुत सारे बच्चों के क्वेरीज आए कि सर सीएपीएफ के लिए अप्रोच कैसा रखना है, सीएपीएफ जो पेपर हुआ है उसका एनालिसिस कैसे करें, बिकॉज इस साल पैटर्न बहुत चेंज हुआ है। तो ये सारे क्वेरीज मुझे आए, इंस्टाग्राम पर आए, मेरा फ्रेंड प्रसून जो ऑल इंडिया रैंक 149 है इसी एग्जाम में उसको भी आए। तो वी बोथ साइड टुगेदर एंड वी बोथ डिसाइडेड कि चलो अपना जितना भी एक्सपीरियंस है उस एक्सपीरियंस को मिलके जुल के कोलैबोरेशन करके कुछ ना कुछ करते हैं। तो वी मेट स्वप्निल सर ऑफ वन क्लास डॉट इन पुणे एंड उनसे बातचीत करके हमने एक बैच लॉन्च करने का सोचा है। एंड दिस इज बाय द वे फर्स्ट ऑफ इट्स काइंड बैच इन द एंटायर सीएपीएफ एसी मार्केट। ये बैच है क्या? द नेम ऑफ दिस बैच इज अर्जुन। अभी अर्जुन आप सबको पता होगा, महाभारत का अर्जुन। महाभारत का अर्जुन किसके लिए फेमस था? ही वॉज फेमस फॉर हिज फोकस्ड एम, ही वॉज फेमस फॉर हिज विजन। एंड हमने एक चीज नोटिस की है कि हमारा जो सीएपीएफ का मार्केट है उसमें एक चीज हमको नजर आती है कि बच्चे फोकसली एक ही एग्जाम का प्रिपरेशन नहीं करते। जो बच्चे सीएपीएफ का प्रिपरेशन करते हैं वो कहीं ना कहीं सीएससी उनका नहीं निकलता है तो उसके लिए आते हैं, या फिर सीडीएस नहीं निकल रहा, एसएसबी में रिजेक्शन फेस करे उसकी वजह से आ रहे, या फिर कई और एग्जाम्स का प्रिपेयर करते हैं और एंड में मार्च अप्रैल में जब नोटिफिकेशन आते हैं तब पढ़ते हैं। बट ये जो बैच है विजन वाली अर्जुन बैच, इसमें हम लोग आपको अप्रोच एंड एनालिसिस एनालिसिस कैसे करना है एंड आपको पेपर वन के लिए अप्रोच कैसा डेवलप करना है वो सब हम आपको बताने वाले। पर्सनली मैंने कई सारे एग्जाम्स क्लियर किए, सीएपीएफ में मेरा रैंक 54 आए हाल ही में। आई हैव आल्सो क्लियर्ड सीएपीएफ 3 टाइम्स, पहले रिटर्न मैंने 3 बार क्लियर किया है। सीडीएस मेरा 4 बार क्लियर हो चुका है एंड एफकेट 2 बार क्लियर कर चुका हूं मैं। प्लस मैंने कई सारे मेरे स्टेट के जो एग्जाम्स है उसके भी मैंने मेंस दे रखे। एंड टॉकिंग अबाउट प्रसून, तो प्रसून इसी एग्जाम में रैंक 149 है एंड बाय द वे प्रसून इज आल्सो रैंक 76 इन सीडीएस 2024। तो हम दोनों जो है अपना पूरा एक्सपीरियंस जो रिटर्न में हमने कैसे पढ़ाई की, हम उस एक्सपीरियंस को आपके साथ शेयर करने वाले। एंड जो पढ़ाई करते समय हमको डिफिकल्टीज आई कि कैसे पढ़ना है, ये सब्जेक्ट है, इस सब्जेक्ट में क्या लेना है क्या नहीं लेना है, ये सब हम आपको इसी बैच में बताने वाले। ये बैच बाय द वे जैसे मैंने पहले भी बताया, दिस इज फर्स्ट ऑफ इट्स काइंड बैच इन द एंटायर मार्केट। तो सबसे पहले इस बैच में हम आपको बताने क्या वाले, इस बैच में सबसे पहले वी आर गोइंग टू डू प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस एनालिसिस ऑफ ऑल सब्जेक्ट्स। बाय द वे पेपर वन के जितने भी आपके सब्जेक्ट्स है उस सब का अपन पीवाईक्यू एनालिसिस करने वाले, राइट फ्रॉम 2021 टू 2025। मतलब ये 5 साल के पेपर का जो प्रीवियस ईयर क्वेश्चन है इनका सब्जेक्ट वाइज एनालिसिस होगा। कुछ सब्जेक्ट्स मेरे अच्छे, कुछ सब्जेक्ट प्रसून सर के अपने अच्छे सब्जेक्ट है, तो हम दोनों सब्जेक्ट्स को जो हमारे स्ट्रॉन्ग सब्जेक्ट्स है उस हिसाब से आपको हर एक सब्जेक्ट का प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस का एक्सप्लेनेशन और उसका एनालिसिस हम लोग आपको बताने वाले। प्लस उस क्वेश्चन ऐसा इसी टाइप का क्वेश्चन यदि एग्जाम में आए तो उसको कैसे अप्रोच करना है वो भी हम आपको बताने वाले। सेकेंड थिंग जो हम आपको बताने वाले, जो सबसे यूएसपी है हमारी बैच का, दैट इज टू द पॉइंट अप्रोच ऑफ ऑल द सब्जेक्ट्स। टू द पॉइंट, इधर उधर की बातें नहीं करना है, स्ट्रेट टू द पॉइंट कि कैसे। लेटेस्ट से हमने एक सब्जेक्ट ले लिया पॉलिटी, तो पॉलिटी में क्या पढ़ना है क्या छोड़ना है, बिकॉज हाल फिलहाल में कैसा होता था सब लोग लक्ष्मीकांत रटते थे पॉलिटी के लिए। एंड हाल फिलहाल अगर आप क्वेश्चंस देखो तो पॉलिटी के क्वेश्चंस काफी कम हुए। तो वो जो कम क्वेश्चंस है उन कम क्वेश्चन में से कौन से चैप्टर पढ़ने कौन से नहीं पढ़ने ये सब आपको हम लोग बताएंगे। टू द पॉइंट अप्रोच, दिस इज गोइंग टू बी वेरी इंपॉर्टेंट बिकॉज हमारे पास टाइम कम है, हमको पेपर वन भी करना है पेपर टू भी करना है, तो पेपर वन में खास तौर पे टू द पॉइंट अप्रोच आना काफी इंपॉर्टेंट है। तीसरी चीज जो हम आपको बताने वाले हैं कि अप्रोच जो है उसको कैसे बिल्ड करना है। अब ये सबसे मुश्किल पार्ट है। अब हम लोग भी जब पढ़ते थे तो हम लोग भी जब पढ़ते थे हमको ऐसा समझ में नहीं आता था कि सीएपीएफ का अप्रोच कैसा है, बिकॉज सीएपीएफ इज नॉट लाइक सीडीएस या इट इज नॉट लाइक सीएससी। सीएपीएफ का अपना अलग पैटर्न है। और जब हम पढ़ते थे हमने देखा कि भाई मार्केट में ऐसी कोई चीज नहीं है जो खास तौर पे सीएपीएफ के अप्रोच के लिए बनी। तो ये जो मैं खुद मेरे 3 रिटर्न्स का एक्सपीरियंस 2022, 2023 और 2024 इनका एक्सपीरियंस शेयर करने वाला हूं। एंड प्रसून अपने सीएपीएफ का 2024 का एक्सपीरियंस वो आपको शेयर करेंगे और बताएंगे कि हर सब्जेक्ट को आपको कैसे टैकल करना है, हर सब्जेक्ट में आपको जो है उस सब्जेक्ट के लिए अप्रोच कैसे बिल्डअप करना है। क्योंकि कई सारे बच्चों का होता है कि एक सब्जेक्ट या एक दूसरा सब्जेक्ट बच्चे उससे डरते, फॉर एग्जाम्पल इकोनॉमिक्स बच्चे ऑप्शन में छोड़ देते हैं या एंशिएंट मिडिवल हिस्ट्री ऑप्शन में छोड़ देते हैं। तो हम आपको बताएंगे कि उस सब्जेक्ट को इंटेलिजेंटली कैसे अप्रोच करना है, ये सब हम आपको बताएंगे। देन सबसे इंपॉर्टेंट चीज जो इस साल हमने नोटिस की है कि एग्जाम लाइक सिचुएशन जो, अब एग्जाम लाइक सिचुएशन हमको एक ही बार आती है, अगस्त के पहले संडे को हमारी एग्जाम लाइक सिचुएशन है। उस एग्जाम लाइक सिचुएशन में हम उस एग्जाम के क्वेश्चंस को कैसे अप्रोच करने वाले हैं।
अब घर पे आने के बाद तो सब लोग बताते हैं कि भैया ये ऑप्शन एलिमिनेट करना चाहिए था, ऐसा लॉजिक लगता है, वैसा लॉजिक लगता है। लेकिन उस एग्जाम हॉल में हमको पता है कि जितने हमारे पास रिसोर्सेज है, जितना हमारे पास प्रेशर है, बिकॉज अनलाइक सीडीएस, सीएपीएफ साल में एक ही बार होती है, दूसरी एग्जाम सीधा नेक्स्ट अगस्त में आने वाली, और उसका भी पता नहीं है आप लोगों को कि कितने वैकेंसीज हो गए। सीडीएस में तो वैकेंसी सबको पता है कि मोर और लेस इतने वैकेंसीज ओटीए के लिए आते हैं, आईएमए के लिए आते हैं, बट सीएपीएफ का वैसा नहीं है। तो सीएपीएफ के एग्जाम हॉल की स्ट्रेटेजी काफी अलग होती है एज कंपेयर टू सीडीएस और एज कंपेयर टू सीएससी, बिकॉज इन दोनों में लगभग बराबर वैकेंसीज आती है, बट सीएपीएफ में हर साल वैकेंसीज चेंज होती है। तो वैकेंसीज को ध्यान में रखते हुए आपका एग्जाम हॉल का प्रेशर, और उस एग्जाम हॉल के प्रेशर में आपको एमसीक्यूज को कैसा अप्रोच करना है, कौन से क्वेश्चन को सॉल्व करना है, कौन से क्वेश्चन को सॉल्व नहीं करना है, बिकॉज व्हाट इज मोर इंपॉर्टेंट इज विच व्हाट ऑल क्वेश्चंस यू डोंट हैव टू सॉल्व, एंड जो क्वेश्चंस आप सॉल्व करने वाले हो उसमें आपको एलिमिनेट कैसे करना है। बिकॉज आप कितना भी पढ़ के जाओ, कितना भी पढ़ के जाओ, 30% या 35% के ऊपर के क्वेश्चंस आप सीधा आपके नॉलेज के बेसिस पे सॉल्व करोगे, लेकिन उसके ऊपर के 10-15 क्वेश्चंस जो है, 10-15% क्वेश्चंस, वो आपको अप्रोच से सॉल्व करना है। एंड आपको पता है कि किसी भी एग्जाम का, खासतौर पे CF1 सीएपीएफ का पेपर 1 का कट ऑफ जो है वो लगभग 50%, अगर आप स्कोर कर लो पेपर 1 में तो अच्छा स्कोर माना जाता है। तो ये आपको यदि 50, 55 या 60% तक जाना है, तो ऊपर के जो 15-20% है वो आपको एग्जाम लाइक सिचुएशन में इंटेलिजेंट एलिमिनेशन एंड अप्रोच बिल्डिंग इससे आने वाले। एंड ये मैं खुद एंड प्रसून अपने एक्सपीरियंस शेयर करने वाले, तो ये एग्जाम लाइक सिचुएशन में आपको कैसा करना है वो हम लोग बताने वाले। एंड डूज एंड डोंट्स वो तो है ही है। जैसे रिसेंटली अब की बार एग्जाम में आपको पता होगा कि इकोनॉमिक सर्वे के काफी क्वेश्चंस आए थे, इकोनॉमिक सर्वे एंड बजट। अभी हमारे यहाँ पे कैसा होता है, जैसा मॉनसून सीजनल होता है वैसे बजट की पढ़ाई भी सीजनल होती है, कि बजट आ गया 1 फरवरी को, तो 3-4 फरवरी को सब लोग बजट के बारे में सब पढ़ के बैठ के जाएंगे एंड उसके बाद बजट भूल जाएंगे। लेकिन इस बार यूपीएससी ने क्या किया, यूपीएससी ने इकोनॉमिक सर्वे एंड बजट के ऊपर बहुत ही अच्छे क्वेश्चंस पूछे। एंड यदि आप देखो बहुत ज्यादा फैक्चुअल क्वेश्चंस भी नहीं थे इनमें, आपको बस थोड़ा कंसेप्ट ध्यान में रख के इंटेलिजेंट एलिमिनेशन से आप इसमें पहुंच सकते थे। तो हम आपको, मैं एग्जांपल के तौर पे बता रहा हूं कि हम आपको ये भी बताएंगे कि ऐसे जो क्वेश्चंस आते हैं जो थोड़े आउट ऑफ द बॉक्स आते हैं, उनको आप कैसे उन राइट आंसर तक जा सकते हो सकता है कि 10 में से आपके 2 क्वेश्चंस गलत हो जाए, लेकिन 6 क्वेश्चन तो सही हो सकते हैं। एंड इन दी एंड 6 क्वेश्चन जो सही आए और 2 गलत हुए, बिकॉज सी नोबडी कैन गारंटी यू कि सारे क्वेश्चन ही आएंगे, लेकिन जो 2 क्वेश्चन गलत आए उसको आप एलिमिनेट, उसको आप माइनस भी कर दो, फिर भी 6 क्वेश्चन तो आपके पॉजिटिव में है, एंड उससे आपके ओवरऑल मार्क्स भी बढ़ेंगे। तो दिस बैच इज फॉर एवरीवन, दिस बैच इज फॉर बिगिनर्स आल्सो, बिकॉज आपको प्रीवियस ईयर क्वेश्चन का एनालिसिस करने, एनालिसिस एंड उसका अप्रोच में देखने को मिल रहा है, प्लस आपको हर एक सब्जेक्ट के डूज एंड डोंट्स फ्रॉम टॉपर्स। इस बैच का टैगलाइन ही हमने सोचा है कि फ्रॉम करंट ऑफिसर्स टू द फ्यूचर ऑफिसर्स। हम लोग तो ऑफिसर अभी बन गए, लेकिन हम चाहते हैं कि हमारे जैसे भी कई सारे ऑफिसर्स बने, बिकॉज आप सभी को पता है कि सीएपीएफ जो है, सेंट्रल आर्म्ड पुलिस फोर्स, ये काफी इंपॉर्टेंट रोल प्ले करती है नेशन बिल्डिंग में। आप सबको पता है इंटरनल सिक्योरिटी से लेके क्रिटिकल इंफ्रास्ट्रक्चर की सिक्योरिटी हो गया, या बॉर्डर सिक्योरिटी हुआ, या कई सारे ऐसे काम है जो सीएपीएफ करती है। एंड धीरे धीरे आप देखोगे कि सीएपीएफ के बारे में अवेयरनेस लोगों के बीच में बढ़ रही है। तो जैसे जैसे अवेयरनेस बढ़ेगी वैसे वैसे एग्जाम की टफनेस भी बढ़ेगी। एंड आप देख रहे हो 2023 के बाद से, पर्टिकुलरली 2024 2025, द लेवल ऑफ एग्जाम इज इंक्रीजिंग। तो अगर एग्जाम की लेवल को टैकल करना है तो भाई आपको ये सारी चीजों की सख्त जरूरत होगी। एंड इन चीजों में हमने हमारा पर्सनल एक्सपीरियंस जो है वो शेयर किया है, बिकॉज हम जब पढ़ते थे हमें लगता था कि हमें भी कोई टॉपर्स आके बताए। अब हम जब हो चुके, हम भी चाहते कि हमारे अंदर जितने भी इंफॉर्मेशन है हम जितना आपको दे सकते हैं हम आपको देने की कोशिश करेंगे। देन इन दी एंड देयर वुड बी सम डाउट क्लियरिंग सेशंस आल्सो। ये सब हम आपको बताने वाले इस इसमें। एंड आपको कोई भी यदि क्वेरी हो इसके बारे में तो आप oneclass.in को यहाँ पर यू कैन कॉन्टैक्ट oneclass.in। यहाँ पर आप टेलीग्राम चैनल ज्वाइन कर सकते हो, एंड ऑल्सो आप oneclass.in का ऐप गूगल प्ले स्टोर से डाउनलोड कर सकते हो। एंड ये बैच हम लोग जल्द ही वी आर गोइंग टू स्टार्ट दिस बैच। आई होप यू ऑल विल बी ज्वाइनिंग दिस बैच। प्रसून भी हमारे साथ जल्द ही जुड़ेंगे। थैंक यू, जय हिंद।